हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्टेक्स्ट डिफाइनर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम फटाफट इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों ही सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल या ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में जितने भी विकल्प दिए गए सभी स्थानों से हमें कोई ना कोई हड़प्पा कालीन स्थल की प्राप्ति जरूर हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटता, बड़ावली, मांडा या कालीबंगन? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें घोड़े के अवशेष सुरकोटता से प्राप्त हुए हैं। बड़ावली से हमें मिट्टी का हल, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है, यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश? कालीबंगन आधुनिक राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए थे। बाकी गुजरात से हमें लोथल नामक स्थान प्राप्त हुआ है, जहां पर एक बंदरगाह पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक स्थान है, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। इसका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए, सेल खड़ी। ऑप्शन बी, कांसा। ऑप्शन सी, तावा। ऑप्शन डी, लोहा? हड़प्पा काल के मोहरों का निर्माण सेल खड़ी से किया जाता था। हालांकि हड़प्पा एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जहां तावे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, लेकिन यहाँ की मुद्राएं सेल खड़ी की बनी होती थीं। लोहा, वैदिक सभ्यता में लोहा का उपयोग बढ़ा और वैदिक सभ्यता को लौहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए, कांस्य युग। ऑप्शन बी, नवपाषाण युग। ऑप्शन सी, पुरापाषाण युग या ऑप्शन डी, लौह युग? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ तावे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। तो हड़प्पा एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के लोग व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे। बाकी पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और उनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार करना था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के लोग ग्रामीण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से?
सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों के बने होते थे। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या ऑप्शन डी जौ। हड़प्पावासी सी यानी कपास के उत्पादन में प्रमुख थे। वे ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, ए करिंघम या दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जो कि आधुनिक गुजरात में पाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। एक खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्नूदड़ो या लोथल। लोथल से हमें पैमाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं और लोथल में ही बंदरगाह था, तो वहीं पैमानों का उपयोग होता रहा होगा। तो पैमाने हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय या ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक या ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। उस समय वर्ण व्यवस्था समाज में प्रचलित नहीं हुई थी। उस समय वर्ण व्यवस्था का कोई भी योगदान नहीं था, इसलिए जिसमें भी वर्ण वाले ऑप्शंस या शब्द दिए गए हैं वो हट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा ही वह स्थल था जिसकी खोज इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो विशाल महल या मंदिर के अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि वो मात्र देवी और पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए देवताओं की भी पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। वे युद्ध के में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि युद्ध का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं मिला है, तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही है, केवल दो। ऑप्शन ए केवल दूसरा नंबर का स्टेटमेंट या कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये ऑप्शन गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपत का सम्मान आरंभ किया था, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें अनेक स्थानों पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि हड़प्पा कालीन संस्कृति एक स्थिर संस्कृति थी। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी सामाजिक पद्धति थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। वहाँ वर्ण या दास प्रथा का कोई भी योगदान नहीं था, वहाँ एक उचित समतावादी व्यवस्था प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसका सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी उत्तर स्थल पाकिस्तान का सुतकांगेडोर नामक स्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित नदी यानी वह स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। सूची 1 का सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। तो सभी विकल्प एक दूसरे के सामने लिखे हैं वो सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी बड़ावली? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, कालीबंगन। बड़ावली से हमें मिट्टी का हल और लोथल से हमें बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। लोथल से हमें युगल समाधान के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से हमें धान की खेती के प्रथम साक्ष्य और एक कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन सी है, कालीबंगा, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो या बड़ावली? सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण हमें चन्नूदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चन्नूदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गुजरात में लोथल और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पंजाब में रोपड़ स्थित है, जो कि प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? बृहद स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसका ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे आद्य शिव के समतुल्य माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल? गुजरात से हमें एक विशाल बंदरगाह प्राप्त हुआ है जो कि लोथल में स्थित था। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में है वो लोथल से प्राप्त हुआ, लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? सैंधव स्थल से प्राप्त मोहरों पर सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हमें बैल का प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी है, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? इसका सही ऑप्शन माना जाता है अपने नगर नियोजन के लिए। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब स्थल तो थे ही, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको ऑप्शन ए यानी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यहाँ घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जल निकासी की एक बेहतर व्यवस्था यहाँ उपलब्ध थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या इनमें से कोई नहीं? लोथल
भारत में स्थित है, ये गुजरात में है, यहाँ से बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे और इस यहाँ पहला खोजा गया शहर सिंध वो हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई खुदाई के दौरान की गई थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में। चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र से चांदी का आयात किया करते थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही कथन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही कथन है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही कथन है। लोग लोहे से परिचित थे, ये एक असत्य कथन है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा स्थल किस सीमा पर या किस क्षेत्र में किस दिशा में था वो दिया गया है और सूची 2 में उस स्थल का नाम दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा गुजरात में स्थित था। यहाँ से हमें कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी सीमा बैमाबाद आधुनिक महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और सबसे पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो एक दूसरे के सामने ही लिखे हुए हैं सही आंसर। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेनाब, जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से हमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। वैसे तो सड़क और जल प्रबंधन प्रणाली सभी जगह स्थित थी, लेकिन एक उन्नत प्रणाली की जब बात की जाए तो वो धौलावीरा में थी। यहाँ पर लकड़ी की नालियां के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसके बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? सिंधु घाटी सभ्यता, पहले ये देख लेते हैं कि काल कौन सा। ऐतिहासिक काल वह उस काल को कहते हैं जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा जा सका है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां से हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और उन्हें जब मिला ही नहीं है तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। और ऐसे ही ये भी कोई इसमें भी कोई साक्ष्य लिखित नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए एक आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो से हमें विकसित अवस्था में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जहां पर घरों में कुएं बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप बस या BV राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता में को खोज निकालने में जिन भारतीयों के नाम जुड़े हैं वो कॉम्बिनेशन में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी हैं।
तो इसका ऑप्शन ए सही है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में कराई गई थी, लेकिन प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति प्राप्त हुई है? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? गधा की आकृति से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है, गधा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। उस समय यज्ञ प्रणाली, आत्मा, ब्रह्म या कर्मकांड का कोई भी कॉन्सेप्ट समाज में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? इनमें से कौन सा स्थल समुद्र तट पर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार को माना गया है। तो यहाँ पर जब दोनों दिए गए हों तो आपको विशाल अन्नागार टिक करना है। हालांकि जब विशाल अन्नागार न दिया जाता है तब विशाल स्नानागार ऑप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, विशाल अन्नागार। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? हड़प्पा काल में लोगों ने घरों की विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ घरों के दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ये एक विशेषता और थी। बाकी कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में उससे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है उसको दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल, लोथल से हमें मालूम है एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पर लोथल को हम गोदीवाड़ा से मिलान कर देंगे। इसका सही ऑप्शन है गोदीवाड़ा। कालीबंगन से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं, कई ऑप्शंस में हम पहले भी देख चुके हैं। धौलावीरा से हमें हड़प्पाई लिपि से के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त। हालांकि ये याद ना हो तो बनवाली तो याद है ही, मिट्टी का पका हुआ हल यहाँ से, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। तो बचा एक है सी, धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो ये क्रॉस में आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ? तो हड़प्पा काल की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वहां से हमें शेर की आकृति का अंकन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, शेर। इस तरीके से कई जानवरों के नाम लिखे जाते हैं और साथ में एक शेर लिख दिया जाता है, तो आपको केवल शेर देखना होता है। शेर की आकृति का अंकन हमें हड़प्पा काल की मोहरों या आकृतियों से प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा या लोहा? इसी प्रकार जैसे पहले वाले प्रश्न में शेर चुनना होता है, जब जानवरों का अंकन होता है तो उसमें शेर ही लिखते हैं हमेशा क्वेश्चन में, उसी प्रकार धातुओं में लोहा लिखा जाता है। तो लोहा के धातु से परिचित हड़प्पावासी नहीं थे, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन और सीसा इनसे परिचित थे। सोना, चांदी,
का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान से। सोना को दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से भी आयातित किया जाता था। टिन और सीसा ये हमें राजस्थान से भी मिलते थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान से भी मंगाते थे। बाकी ज़्यादातर ऑप्शन है, जितनी भी धातुएं हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से ज़्यादातर उनका आयात किया जाता था। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से युगल समाधान, द्विशव संस्कार, डबल व्यूरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन? युगल समाधान का प्रमाण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोथल से हमें युगल समाधान का प्रमाण मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों द्वारा किस किस नाम से पुकारा गया? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या हड़प्पा? यूनानी लोग इसे सिंडन कहा करते थे, इसका ऑप्शन ए सही है, सिंडन। हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या रोपड़? तावे का रथ हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद जो कि इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से हमें तावे का हल प्राप्त हुआ है, मतलब रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना, इन तीनों का ही आयात करते थे, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही है। ए, बी और सी तीनों, इन तीनों का ही आयात हड़प्पावासी किया करते थे। चांदी, टिन और सोना। चांदी, टिन और सोना ईरान और अफगानिस्तान से तो आते ही थे, ये दोनों तो अफगानिस्तान और ईरान से आते थे, चांदी और टिन। बाकी सोना कर्नाटक से भी आता था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 तीनों ही आते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से? तो लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से किया जाता था, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है, बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतगोई, ए और बी दोनों, या हड़प्पा? तो इसका ऑप्शन मुंडीगाक और सुरतगोई, ये दो स्थल हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो इसका ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन सी सही है, मुंडीगाक और सुरतगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। कुंतासी और लोथल ये दोनों भारत में है, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, तो इसमें से ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मोहर पर किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त होता है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन या इनमें से सभी? इन सभी का ही अंकन हमें इनकी मोहरों से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या बड़ावली? तो मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से और पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पाकालीन स्थल से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो या लोथल? तो चन्नूदड़ो से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ पर नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन प्राप्त होता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये हमें अंकन प्राप्त होता है लोथल से, जहाँ पर एक जार पर मिट्टी का जार है, जहाँ पर चित्रांकन हुआ है इस तरीके का। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश?
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे ज़्यादा स्थानों की खोज गुजरात से हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या गेहूं? तो हड़प्पा कालीन लोगों के लिए मुख्य फसल चावल नहीं था। तो मुख्य खाद्यान्न चावल का उपयोग ज़्यादा हड़प्पावासी नहीं करते थे। हालांकि चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन 1। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों ही कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो कौन से कथन है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल, ये जो संस्कृतियां थी जब विलुप्त हो चुकी हैं और उसके बाद उत्खनन हुआ, उसके बाद ये प्रकट हुई हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। कथन 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन कौन से इसमें विकल्प सही है? तो इसमें लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये विकल्प बिल्कुल सही है। उस काल में कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे। ये पहले प्रश्न देख चुके हैं कि हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में प्रमुख थे, तो कपास के। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि हड़प्पावासी धार्मिक तो थे लेकिन वर्चस्व नहीं था धर्म का, और कपास का उत्पादन भी करते थे वो लोग। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और किससे? पहले सूची में हड़प्पा कालीन स्थल दिया है और दूसरी सूची में वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो भाई मिलान करने के लिए मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा सिंधु कालीन सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसे जम्मू कश्मीर से मैच करते हैं। दायमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो दायमाबाद है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी जाएगा 4 में। कालीबंगा से जहां हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 73 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो हड़प्पा कालीन स्थल में पहले भी हम कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं, लोहा की प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ से हमें लोहा सिलेक्ट करना है। तो लोहा हड़प्पा काल में प्राप्त नहीं था, इससे परिचित नहीं थे हड़प्पा काल के लोग। किस वस्तु के या किस पशु के अवशेष हड़प्पा काल से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पशु का है तो वहाँ शेर ही दिया जाएगा और हमें शेर सिलेक्ट करना है। और धातु का है लोहा ही दिया जाएगा तो हमें लोहा सिलेक्ट करना है। चन्नू के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या ऑरेल स्टीन ने? चन्नू दड़े का जो उत्खनन हुआ था उसका नेतृत्व या उसका निर्देशन J.H. मैके के द्वारा किया गया था। जैसे हड़प्पा का जो नेतृत्व है वो दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी और J.H. मैके ने उसी प्रकार चन्नू दड़ो का किया था। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दिलमुन, मेलुहा, मैगन या फैल्का? तो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड निम्नलिखित में से मेलुहा, वहाँ के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये था लूसेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी बुक में जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता वो फिनिश हो गया है। कल हम वैदिक सभ्यता का चैप्टर इसी तरीके से कवर करेंगे। धीरे धीरे हम पूरी बुक का कवर करेंगे। एग्जाम में इससे बेहतर रिवीजन नहीं हो सकता। एग्जाम टाइम के लिए बेस्ट वीडियोज रहेंगे। तो यहीं पर इसे समाप्त करते हैं।